नो सार्वभौमं नो रसाधिपत्यम। महाराज, न तो हमें स्वर्ग का सुख चाहिए, न उससे ऊपर के लोक का चाहिए। भगवान ने कहा कि तब पृथ्वी का राज्य चाहते हो? कहा कि ना ना, न रसाधिपत्यम। तब भगवान ने कहा कि तब योग सिद्धि चाहिए तुमको, इसलिए हमारी स्तुति कर रहे हो। हमारी स्तुति तो बिना स्वार्थ का कोई नहीं करता। तो कहा कि ना महाराज, हमें योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। नो योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं। तब काहे को कर रहे हो? कुछ तो मांग लो। कहता है अगर देना चाहते हो दोगे? हाँ देंगे। तो दोगे तो दो। महाराज मांग रहे हैं। वही वृत्रासुर मांगा, औजात पक्षा इव मातरम खगा अस्तन्यो यथा वत्तरा क्षुधाता प्रियं प्रियेव दिशितं दिशन्दा अमनोरविन्दा शतवृक्षते त्वम्। महाराज देना चाहते हो तो वही दो। क्या? जैसे बिना पंख का पक्षी, जैसे व्यास जी के आश्रम में बिना पंख के गौरैया का बच्चा है और वो दोनों पति पत्नी लाड़ लड़ा रहे हैं, वैसे ही वो कहता है महाराज हम बिना पंख के हों और आप हमारा देख रेख करें। जैसे बिना पंख के पक्षी की माँ जाती है और चारा चुग चुग करके ले आती है और मुख में डालती है, वैसे ही आप जाएं, हम कहीं न जाएं। सारी व्यवस्था आप करें, हम कुछ न करें। भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, बस यही चाहिए ना? उसको लगा कि लग रहा है सचमुच अभी कुछ कम है का। महाराज, अगर दाता सामने खड़ा हो और दाता से के आदेश पर दाता ही कहे कि आप मांग लीजिए, जितना चाहे उतना मांगे, तो मांगने वाले का औकात उभर जाता है। कहाँ मांगेगा? वैसे ही वृत्रासुर जब मांग रहा है और भगवान कह दिए बस हमें आप दक्षिणा जिस दिन देना हो समापन के दिन, और कोई मैया खड़ा हो और कहे कि अच्छा तो आज मांगी, या कोई भैया ही खड़ा हो कहे कि आज मांग लीजिए, कथा आप सुनाए हैं, जो मांगेंगे वह देंगे, उस दिन हम अपने औकात पर आ जाएंगे, मांग नहीं पाएंगे। मान लीजिए धृष्टता बस हम मांग दिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और जैसे ही हम 5 लाख कहे और दाता जो सामने खड़ा है कहेगा कि बस, तो वहां हमें ये हो जाएगा कि इससे ज्यादा मांगे होते तो और मिला होता। वृत्रासुर के मन में भी यही हुआ। जैसे ही भगवान कहे कि बस, तो कहा कि रुक जाइए महाराज। अब वो सोचने लगा कि अब पक्षी से पक्षी का प्रेम कितने दिन, जब तक उसका पंख न हो जाए। हालांकि मांग तो यही रहा है कि अजात पक्षा, बिना पंख का पक्षी मैं बनूं, और जैसे देख रेख उसकी मां करती है वैसे ही आप हमारा देख रेख करें, हम कहीं जाए ना। लेकिन मन में उसके हुआ कि उसकी समय अवधि तो 2 ही महीने होती है, 1-1.5 महीने, जब तक समय होगा वह करेगी सेवा। तो कहीं यह भी यह न मान ले कि उतने दिन के बाद हमें छोड़ देना। तो कहा कि रुक जाइए महाराज, कुछ संशोधन होगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि कर लो, क्या चाहिए? तो कहा कि अस्तन्यम यथा वत्तरा क्षुधाता। महाराज
संशोधन यही कर दीजिए कि जैसे हाल की ब्याई हुई गैया अपने बच्चे के लिए, बच्चा घर पर होता है और गैया को लेकर के गोपालक चला जाता है चराने के लिए जंगल में। आज जैसे ही उसके दूध पीने का समय होता है गैया जंगल से भागती है, वो बछड़वा जाता नहीं है, बछड़वा तो शांत पड़ा है। गैया दौड़ती है और ग्वाला रोकता है, रोकने में भी लठ भी मारता है, लाठी से पीटता है, कहाँ जाएगी अभी चर इधर रह। गैया मानती नहीं है, लठ खाती हुई दौड़ी दौड़ी भगी भगी अपने बच्चे के पास आती है। कहते हैं भगवान के सामने वृत्रासुर कह रहा है कि महाराज हम कहीं न जाएं, योग क्षेम वहां पे हम का भाव आप सब देखें, हमारे लिए आप ही पिटाओ, संसार आपको पीटे गाली दे, आप यह करो, लेकिन आप उस हाल की ब्याई हुई गैया जैसे दौड़िए और मेरे पास आइए और आकर के हमें दूध पिलाइए। अर्थात जो हमें चाहिए, जो वस्तु वो आप दीजिए। भगवान ने कहा कि बस इतना ही ना। फिर वृत्रासुर के मन में आया कि अरे यार अब भी कुछ कम है का? जैसे आप 5 लाख पर कह दिए बस, तो हम 10 लाख मांग दिए, और 10 लाख के बाद अगर फिर आप कह दें कि बस, तो फिर लालच बढ़ गई। जैसे लाभ होता जाता है लोभ बढ़ता जाता है। वृत्रासुर ने फिर विचार किया कि वो गैया बछड़े पर प्रेम कितने दिन करेगी, जब तक वो तृण खाने न लगे। जब तक तृण न खाने लगे, जब तक घास भूसा खाने नहीं लगेगा, तब तक वो दौड़ दौड़ जाएगी। जब वो चारा वोरा चुगने लगेगा, खाने लगेगा, तो गैया का प्रेम कम हो जाएगा। अब उसके अगले आने वाली संतान में फिर उसका प्रेम उधर चला जाएगा। अब वो गैया नहीं पूछेगी। तो वो सोचा कि कहीं भगवान ऐसा न मान ले कि जितने दिन की समय अवधि गैया अपने बछड़े को देती है उतने ही दिन तक इसका ख्याल करना है। वो कहा रुक जाइए महाराज, संशोधन होगा। भगवान हंसने लगे। भगवान कहे कि अच्छा एक मौका और दे रहे हैं, तीसरा मौका। तीसरा मौका कहाँ है? तो तीसरे मौके में अब वो संशोधन कर रहा है का कि प्रियम प्रिय वो दूषितम विषण्णा मनोरविंदा छदद्रेक्षते त्वां। तीसरा संशोधन करता है कि जैसे परदेश में गए हुए प्रेमी के लिए घर पर तड़पती हुई प्रेमिका, परदेश गया हुआ परदेसी घर पर प्रेमिका उसका इंतजार कर रही है, उसके तस्वीर को रख करके उसी से आदेश ले करके सब काम कर रही है। एक दिन दस्तक हुआ दरवाजे पर, अपने प्रेमी की उस तस्वीर को लेकर के वह उससे कुछ आदेश ले रही है, प्रेम कर रही है तस्वीर से। और जब दस्तक होता है तो वह पूछती है कौन, तो उसके पति का आवाज आता है। दौड़ी दौड़ी जाती है, उस तस्वीर को रखती है और जाकर दरवाजा खोलती है। एक टक अपने प्रियतम के मुखमंडल को निहारती है और वह भी उसे निहारता है। तात्पर्य वृत्रासुर यह कहना चाहता है कि महाराज प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी अपने आपस में एक के मुखमंडल को एक निहार रहा है और तृप्त कोई नहीं हो रहा। घर में ले जा रही है निहारती हुई, लेकिन तृप्त नहीं है। तो जैसे वो दोनों को देख रहे हैं, वही भाव सदा सदा हमारे मन में बना रहे और केवल हम ही न देखें, आप हमें देखें। एक पक्षी नहीं, दो पक्ष से चले, प्रेम दोनों तरफ से चले।
आप भी हमें देखें और हम भी आपको देखें। भगवान ने कहा बस, तो कहा कि बस यही चाहिए। उसी तरह से व्यास मुनि यह देख रहे हैं कि गौरैया के बच्चे से, गौरैया अपने बच्चे से लाड़ लड़ा रहा है। नौ से उम्मीद उसको यह है कि वह हमारा पिंडदान करेगा, न ही वह हमें प्रेत संस्कार कराएगा। लेकिन प्रेम क्यों कर रहा है? तो कह रहे हैं कि बिना पुत्र का, बिना वंश का गृहस्थाश्रम नहीं है। अब इनके मन में यह भावना आई हमें भी पुत्र हो। तो पुत्र हो कैसे? कि देवी की आराधना शुरू किए। देवी जब प्रकट हुई तो देवी ने बताया कि सब कुछ करने में सक्षम हूं, लेकिन जब तक शिव का सहयोग नहीं तब तक कुछ नहीं। शिव के सहयोग से तुम्हें पुत्र चाहिए, तो पुत्र के लिए मैया का आराधना कर रहे हो, पुत्र दिया जाएगा। श्रुत जी से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि जब शुकदेव जी उनके पुत्र हुए, कैसे हुए? तो उन्होंने बताया मैया के आदेश पर, मैया के आदेश पर, मैया के वरदान पर व्यासदेव के पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने सोचा कि अब तो हमें पत्नी होनी चाहिए, क्षेत्र हो तब तो फसल बने, क्षेत्र नहीं है। उसी समय व्यास मुनि, कल्प भेद में कथाओं में भेद होता है, इसलिए उधर बहुत नहीं तर्क करना। दोनों कल्प की कथा बताएंगे व्यासदेव के जन्म का। अरणि मंथन जैसे करके अग्नि प्रकट किया जाता है, तो लकड़ी के मंथन से, अरणि के मंथन से कि मंथन करना शुरू किए। इसी से हम प्रकट कराएंगे। अरणि से जैसे ही मंथन शुरू किए वैसे ही आसमान में देख रहे हैं और मन में भाव है आखिर गर्भाधान किसका होगा? कई लकड़ी का गर्भाधान होगा। उसी समय आसमान में घृताची नाम की अप्सरा उनको दिखी और उसके रूप लावण्य को देख करके परवश हो गए। व्यास होनी है, होनी को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा ही संयोग ही बनना है। व्यासदेव के मन में भाव आया, फिर भी अपने को रोके और अरणि मंथन करते रहे। प्रमाण मिलता है उसी समय उनके तेज का कर्षण हुआ, तेज स्खलित हुआ और उस अरणि पात्र पर गिरा और इनको उसका भान नहीं है कि मंथन कर रहे हैं। उसी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, अरणि से ही पुत्र की उत्पत्ति। और पुत्र की उत्पत्ति तो प्रमाण मिलता है शिव के वरदान से। शुकदेव की उत्पत्ति थी, कहीं कहीं यह भी प्रमाण आता है कि शिव के अंश ही सुखदेव थे। तो जैसे ही वो प्रकट हुए उनका विकास हुआ। 12 वर्ष के बच्चे जैसा उनकी अवस्था हो गई। व्यासदेव देख करके बड़े प्रसन्न हुए। घृताची को यह अपनाना चाहे तो घृताची को अपनाने में इनको नारद जी के द्वारा बताए हुए उस कथा का याद आ गया, जिस कथा को नारद जी बताए थे। पुरूरवा और उर्वशी की कथा इनको याद आ गई। उर्वशी को पाकर के पुरूरवा जो है वह स्वतंत्र नहीं रह पाए, सुख नहीं पाए उससे। तो का घृताची से हमें सुख प्राप्त होगा? कतई नहीं प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने घृताची को अपनाया नहीं, लेकिन पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र का लालन पालन करने लगे। भागवत में प्रमाण आया, भागवत के अनुसार मैया पार्वती के कथन पर
नारद जी एक बार मैया पार्वती के पास गए। श्रीमन नारायण, नारद जी का तो यही मंत्र है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी मैया के पास पहुंचे। मैया से उन्होंने कहा, एकांत में मैया पार्वती हैं, उनसे उन्होंने कहा कि मैया आपको भोलेनाथ मानते हैं? तो किसी भी पत्नी से एकांत में आप पूछ लें। अब एकाध अपवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं, पतिव्रताओं को उससे नहीं जोड़ना है। किसी भी मैया भी पतिव्रता है, जिनके नाम के स्मरण कर लेने से पतिव्रत धर्म का पालन स्त्रियां करती हैं। वह मैया से नारद जी जब पूछे कि आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ। नारद जी ने कहा कि ना मैया, हमें लगता है वो छल करते हैं आपसे। मैया ने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैया जो गले में मुंड की माला पहने हैं, कभी बताए हैं कि वो माला कैसा है? ना, तब का प्रेम आपसे करते हैं, खाक करते हैं। और इतना कह करके नारद जी वहां से चल गए। जब चले गए तब शंकर जी जब आए तो मैया से रोज जैसे नृत्य बोलते थे, बोले, हाँ देवी क्या हाल है? तो जिस दिन पत्नियां नाराज होती हैं, उस दिन कुछ उनका अलग ही ढंग होता है। मैया ने कहा, हाल से आपको क्या लेना देना? हाल कैसा हो आपसे क्या लेना? उन्होंने कहा कि ये देवी नारद नहीं ना आए थे। मैया ने कहा कि नारद आए आ जाए, उससे आपको क्या लेना देना? उन्होंने कहा, ना देवी, हम जितना पूछ रहे हैं उतना ही बताओ। नारद नहीं ना आए थे? उन्होंने कहा, आए थे तो क्या हुआ? कहे कि बस देवी हम समझ गए, वो आए थे तो कुछ कर ही गए। नारद आवे अब कुछ लीला न हो जाए। उन्होंने कहा कि का कह गए? उन्होंने कहा कुछ नहीं कहे। ये बताइए आप हमें कितना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि देवी अब क्या बताएं कितना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान ने कहा कि प्रेम का भी तुलना कैसे करें कि आपसे हम प्रेम कितना करते हैं। उन्होंने कहा अगर प्रेम आप करते तो क्या हमसे भेद छिपाते? उन्होंने कहा कौन सा भेद हमने छिपा लिया? तो ये जो गले में मुंड की माला आप पहने हैं, ये माला का रहस्य हमें कभी बताए हैं? काहे मुंड का माला पहनते हैं? उन्होंने कहा देवी यही प्रेम का निशानी है। हम कितना आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम का निशानी है। आप जितनी बार मरती हो ना, तो इतना प्रेम करते हैं कि इस मुड़वे को काट कर गले में पहन लेते हैं। का आप नहीं मरते होगा? ना देवी हम नहीं मरते। क्यों?
देवी हम अमर कथा सुन रखे हैं, तो आप भेद कर रहे हैं ना हमसे, हमको भी काहे नहीं अमर कथा सुना देते। देवी कभी तुम्हारी इच्छा ही नहीं हुई कि अमर कथा सुने। महाराज कथा बड़ी कठिन होती है। नाच में रात भर आप खड़े रह करके नाच देख सकते हैं, आप कथा में आपको गद्दा लगा दिया जाए तो सोएंगे, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। गद्दा लगा करके सारी व्यवस्था कर दी जाए कथा में, हमने देखा है नाच देखते हुए लोगों को। यहाँ तो कथा में इतनी व्यवस्था है, ऊपर से पंडाल लगा है, नीचे बिछाया गया है, आप आमे बैठे आराम से। लेकिन अगर नाच होता तो वहां कुछ भी व्यवस्था मत करिए, बस बज गया और नर्तकी आ गई, नाच दी, ठसम ठस। इतनी भीड़ की कोई कह न पाए। भगवान ने कहा कि ये देवी कभी कथा के लिए तुम्हारे मन में अभिलाषा जगी ही नहीं, कथा कहां से हम सुना? कथा उसी को सुनाई जाती है, कथा उसी को दिया जाता है। महाराज ज्ञान उसी को बांटा जाता है जिनको ज्ञान सुहाए। बिना चाहने वाले को ज्ञान मत दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आज तक हमने नहीं चाहा लेकिन अब चाह रही हूं, हमें भी सुनाइए। उन्होंने कहा चलो देवी सुना दे, लेकिन यह जान लो हुंकारा जब भरोगी तभी तक हम कथा कहेंगे, हुंकारा बंद तो कथो बंद। त्रिशूल का पहरा उन्होंने लगाया, त्रिशूल जाओ देख लो, कहीं कोई जीव न रहने तो अमर कथा सुन लेगा तो वह भी अमर हो जाएगा। मैया पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किए भगवान। महाराज अमर कथा जब शुरू किए, कुछ कहा जाता है भागवत ही अमर कथा। अभी राम कथा शुरू ही नहीं हुई। भागवत में 9 स्कंद में राम कथा है, 8वां स्कंद तक सुनी। का भइल हो भई? का हो गई? अच्छा, यही से बैठत उठत थकाई। यार बहुत मजाक करते तो मोबाइल चलावत था, हमके बोले में भार कर। और अजितवा कल यहाँ बना के गई ना तो बहुत सुंदर बनौले बा। आ जब लइकवा बैठल तो वही घड़ी बिगाड़ ले, ऐसे संभरी नहीं के पावत। अजीत कहाँ बा? काल बड़ा सुंदर बनौलस, बाद में लइका से संभर नहीं पौलस। आजो ही दे नहीं खे पावत, समझे में ओके नहीं खेवत। तू करो का आवाजे नहीं खे उठावत, और काकी बोलती नहीं है तन को। जय 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 आगे का बोल श्यावर रामचंद्र की, आदि शक्ति मां चंडिका की, फलहारी जी महाराज की, संत शिवदास जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की। भगवान शिव ने त्रिशूल का पहरा लगा दिया, कोई सुनने न पाएगा। त्रिशूल चारों तरफ घूम लिया, कोई जीव नहीं है। महाराज कथा शुरू हुई, 8वां स्कंद तक कथा जाते जाते मैया सो गई। अब उस कथा के प्रभाव से वहीं जहाँ कथा हो रही थी, वहां जिस वृक्ष के नीचे कथा थी, उसी की कोटरे में
उस वृक्ष के कोटरे में एक तोते का सुख का अंडा था। कथा के प्रभाव से वो अंडवे में से बच्चा हो गया। अब मैया जब सो गई हुंकारा बंद, उसको यह हुआ कि जिस कथा के प्रभाव से हम अंडे से बच्चे में परिवर्तित हो गए, वो कथा बंद हो जाए। वह हुंकारा भरने लगा, उसी में से हुंकारा भर रहा है। अब भगवान कथा कह रहे हैं। जब कथा संपन्न हो गई, संकीर्तन होने लगा, तब मैया जगी। हाँ तो आगे क्या हुआ? उन्होंने कहा ये दीदी कहां तक सुनी? तो वह अष्टम स्कंद की कथा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि तो ठीक है, हम जान रहे थे कि तुम सुन नहीं पाओगे, लेकिन ये बताओ अंत तक सुना किसने? हुंकारा ही कौन दे रहा था? त्रिशूल को उन्होंने कहा कि तुम्हारे पहरे में कुछ गड़बड़ी है। आखिर कौन जीव है जो हुंकारा दे रहा था? तो अमर कथा शिव शंकर बाँचे, अंडा भरत हुंकारी। अंडा से सुगना होई गईले, अरे त्रिशुक देव कहाई गौरा के अमर कथा। शिव जी बाछी के सुनावे गौरा के अमर कथा। शिव जी बाछी के सुनावे गौरा के अमर कथा शिव शंकर बाँचे, अंडा भरत हुंकारी। अंडा ले सुगना होई गईले, अंडा ले सुगना होई गईले, अंडा ले सुगना होई गईले, अंडा ले सुगना होई गईले। सुख देव कहाई गंगा के अमर कथा। शिव जी शंकर जी का त्रिशूल जब चला तो उस कोटरे से अंडे से निकल करके शुक भगा और कहा गया? तो व्यास जी की पत्नी अरणी देवी उबासी ले रही थी। जम्हाई जिसे कहते हैं, जम्हाई ने मुंह खुला उसी में जाकर प्रवेश कर गया। इसीलिए कहा जाता है जब जम्हाई लिया जाए तो मुंह को कवर कर लें, कुछ रख लें। कहते हैं जब प्रवेश कर गया त्रिशूल वहीं चक्कर काटने लगा, अब स्त्री को कैसे मारे?